First of all, we greet you all in the sweet name of Jesus. सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। सबुठारु प्रथमे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ मधुर नामରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। And also we are very grateful to you receiving the invitation you come for these meetings. और हमारे निमंत्रण को ग्रहण करके आप जो इस सभा में पधारे हो, इसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। सामर निमंत्रण को रक्षा करी आपण जे सभा को आसी अछंती सेति निमंते आमे आपणकर कृतज्ञ हृदय अटू। The Lord loved us, the Lord loved these people. This place, the Lord has given this convention. और परमेश्वर अपने लोगों को प्रेम करने के कारण, इस देश को प्रेम करने के कारण इस स्थान में इस प्रकार एक सुंदर सम्मेलन हमारे लिए आयोजित कर दिया है। परमेश्वर इस देश को प्रेम करिबा हेतु पहले कुमान को प्रेम करिबा हेतु इस स्थान रे गोटे सुंदर सम्मेलन आयोजन कर देइ अछंती। So many people have the desire to see these meetings, but they could not. कई लोग इस प्रकार की सभा को देखना पाना चाहते हैं, किंतु उन्हें इस प्रकार का मौका नहीं मिला। किंतु केते लोक माने ए प्रकार सभा को से देखिबा पाई बा ए प्रकार सभा को पाइबा पाई चाहती किंतु तांको ए प्रकार मिलु नहीं। They have the desire for this kind of gathering, but they could not. और उसको इस प्रकार की एक सभा या इस प्रकार का एक जमा होना, इकट्ठा होना चाहते हैं, किंतु वे लोग आ नहीं पाए। किंतु ए प्रकार गोटे एकत्रीकरण को समाने चाहती किंतु समाने पाउ नहंती। But our Lord loved us because of His great love. Because of His great mercy, we are in the presence of God. लेकिन प्रभु ने हमसे प्रेम करने के कारण ही, उसकी बड़ी दया के कारण हम परमेश्वर की यह उपस्थिति को अनुभव कर पा रहे हैं। से प्रभुंकर महान दया हेतु आमे तांकर उपस्थिति को अनुभव करि पारुछु। There is no goodness, there is nothing greatness in our life. हमारे जीवन में कोई भलाई नहीं, नहीं हमारे अंदर ऐसी कोई बड़प्पन है। सामान का जीवन ने कोनसी मंगल विषय नहीं, तनहले हमर जीवन ने कोनसी उत्तम व बड़ विषय नहीं। It is only by the grace of God, mercy of God, we are in the presence of God. किंतु ये मात्र शुद्ध मात्र परमेश्वर की दया है, उसकी करुणा ही है जिसके द्वारा हम इस सभा में उपस्थित हैं। यह केवल प्रभुंकर अनुग्रह व दया अटे जहाँ द्वारा कि आमे इस सभा रे उपस्थित अटू। I got transfer from Jammu and came to this place, Cuttack. और मेरा जो ट्रांसफर जम्मू कश्मीर से कटक में हुआ एवं जम्मू से मत मोर बदली होई मु कटक को आसिली। The first meeting, the brother in charge of this place, Barakhamma, he met me, he said about this convention. और मैं यहाँ पर आने के बाद बाराखम्मा के जो सेवक हैं वो आकर के मुझे कहा कि इस स्थान में इस प्रकार एक सम्मेलन चाहिए। एवं से मु एठुक आसीबा परे बाराखम्मार जे सेवक अछंती से आसी मते कहिले ए स्थान रे ए प्रकार गोटे सम्मेलन आवश्यक अटे। And also some of dear ones in this place, they want this kind of meetings. और यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों के बीच में भी कुछ लोग आकर के मुझसे कहे कि इस प्रकार के एक सम्मेलन हमें चाहिए। एवं ए प्रकार एठारे थिबा किछि प्रिय माने सेमाने मध्य ए प्रकार मीटिंग को आवश्यक बोली आसी कहिले। From the day one we started praying for these meetings. और उसी दिन से लेकर के हम लोग इस सभा के निमित्त प्रार्थना करने लगे। एवं से दिन ठारू नहीं हम ए सभा पई प्रार्थना करिबाको लागिलु। Because of the prayer of the saints and children of God, Lord has given this good meeting in this place. और संतों की प्रार्थना के कारण और अनेक परमेश्वर के बच्चे लोग प्रार्थना किए, इसी हेतु इस प्रकार एक सुंदर सम्मेलन परमेश्वर हमें प्रदान किया। साधुमान का प्रार्थना हेतु बा अनेक प्रभु का लोक माने प्रार्थना कले सेति निमंते ए प्रकार गोटी सुंदर सभा प्रभु आमान को दिले। Though we belongs to different denomination, but we feel the presence of God here. हम लोग अलग अलग कलीसिया से होने के बावजूद भी यहाँ एक साथ रहते हुए परमेश्वर की उपस्थिति को हम सब ने अनुभव किया है। एवं जदियो आमे माने भिन्न भिन्न मंडली रे अटू किंतु एठारी आमे समस्ते रही प्रभु को उपस्थिति को बा प्रभु का वाक्य को सुनुअछु। We see the love and brotherlyhood and all the fellowship we here. हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के प्रति प्रेम और भाईचारे को और एकता को अनुभव करते आ रहे हैं। एवं एठारे आमे परस्पर प्रति प्रेम एवं भातृभाव एवं ए समस्त विषय को अनुभव करियोछु। From the day one, Lord is blessing these meetings. और हमारे इस सम्मेलन के पहले दिन से ही हमारा प्रभु हमें आशीष करते आ रहा है। सम्मेलन रा प्रथम दिन रही हमारा प्रभु आशीर्वाद करिया सोचंती। The days were so hot, even then Lord sent showers of rain. The climate is cooling down in the evening. That means Lord desire we must gather here. और पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद भी
आशीष की बरसात स्वरूप परमेश्वर ने बरसात को दे करके एक ठंडा मौसम वातावरण दिया, जिससे ये पता चला कि हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि हम सब यहाँ पर इस रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा हो। एवं संपूर्ण दिन से अत्यधिक गरम बा उत्ताप हेले मध्य से संध्या समय प्रभु आशीर्वाद वृष्टि पठाउछन्ति, जे प्रकार प्रभु मध्य चाहन्ति जे आमे समस्त संध्या समय एठरे एकत्र हेउ। Daily, according to our need, Lord is speaking to us. और हर एक दिन हमारे आत्मिक जीवन की जरूरतों के अनुसार परमेश्वर हमसे बातें करते चले आ रहा है। प्रत्येक दिन हमर आवश्यकता अनुसार प्रभु कथा ही वासियोछन्ति। Because Lord loves our soul more than our body. क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे शरीर से भी बढ़कर के हमारे प्राण को प्रेम करता है। कारण हमर परमेश्वर हमर शरीर ठारू बढी हमर प्राण को प्रेम करन्ति। That's why He wants to feed us, nourish us and cherish our soul. और इसी कारण से वो हमारे प्राण को वो खिलाता है, पोषित करता है और आत्मिक उन्नति के लिए सारी बातों को देता है। एवं सेति निमन्ते से हमर प्राण को से भोजन करन्ति एवं से ताको पोषित करी आत्मिक उन्नति निमन्ते समस्त विषय दियन्ति। The first day Lord spoke to us that it is the will of God, the things in heaven and earth should be united one. और पहले ही दिन हमने परमेश्वर के वचन से इस बात को सुना कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि स्वर्ग और पृथ्वी की बातें सब एक हो जाए। से प्रथम दिन रे आमे विषय सुनिलु जे परमेश्वर को इच्छा एहाटे जे पृथ्वी एवं स्वर्ग रा विषय सब एक हेबा उचित। Second day morning we heard about the work of the Holy Spirit. और दूसरे दिन सुबह के वक्त पवित्र आत्मा के क्रियाओं के बारे में हमने ध्यान किया। एवं द्वितीय दिन सकाळे से आमे पवित्र आत्मा का कार्य विषय रे ध्यान कलु। Yesterday evening we heard about the sons of God, how we will become the sons of God. और बीते कल संध्याकालीन समय में हमने इस बात को देखा कि हम कैसे ईश्वर के संतान बन सकते हैं। एवं गतकाले संध्या रे आमे देखिलु जे की प्रकार आमे ईश्वर को संतान होई परिबा। Morning also according to our need Lord spoke to us. और आज सुबह के वक्त में भी हमारे जरूरतों के अनुसार प्रभु ने हमसे बातें किया। आज सकाळे सभा रे मध्य हमर आवश्यकता अनुसार प्रभु हम सहित कथा हेले। So in this evening we are going to see about the habitations of God. आज इस शाम के वक्त में परमेश्वर के निवास स्थान के बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। आज ये संध्या समय रे प्रभु का वासस्थान विषय रे आमे सुनिबा पई जाउछु। In Hebrews chapter 2 verse 20, Ephesians chapter 2 verse 22 we read about by the Holy Spirit Lord is building us as a holy habitation. और एफिसी की पत्री अध्याय 2 वचन 22 में पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हमारा परमेश्वर हमें एक निवास स्थान होकर के बदल रहा है। एवं एफिसी पुस्तक 2 पर्व तर 22 पद रे परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक द्वारा प्रभु आमान को तांकर निवास स्थान करूछु। Because of the short of time we read in only Odia language. समय के अभाव होने के कारण मात्र केवल उड़िया भाषा में ही हम लोग केवल बाइबल अध्ययन करेंगे। समय अभाव हेतु केवल ओडिया भाषा रे बाइबल आमे पाठ करिबा। तांकठारे तुम्हें माने मध्य ईश्वर का आत्मिक निवास निमंते एकत्र निर्मित होइछ। Praise Lord. परमेश्वर की स्तुति होवे। प्रभु का पवित्र नाम रे गौरव हो। So we see here the habitation of God is built by the Spirit of God. यहाँ परमेश्वर की निवास स्थान जो पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया जाता है, इसके संबंध में हम पढ़ते हैं। एवं एठरे से प्रभु का निवास स्थान जाकि पवित्र आत्मा का द्वारा निर्मित अटे से विषय आमे पढुछु। That is not a literal habitation, it is a spiritual habitation. ये एक अक्षरीय निवास स्थान नहीं, अपितु ये एक आत्मिक निवास स्थान है। या गोटे आक्षरिक वासस्थान नुहे किंतु आत्मिक वासस्थान अटे। We all know that is a New Testament church. और हम सब इस बात को जानते हैं कि यह निवास स्थान नए नियम की कलीसिया है। एवं यह आमे समस्ते जानु ए वासस्थान कहिले नूतन नियम र मंडली अटे। It is the will of God we should become the habitation of God. ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब परमेश्वर के निवास स्थान होकर के बदल जाएं। आमे समस्ते प्रभु का वासस्थान होई बदली जाऊ यह प्रभु की इच्छा अटे। Individually, collectively, we should become the habitation of God. हम लोग व्यक्तिगत तौर से हो या सामूहिक रीति से हो, हम सब ईश्वर के वासस्थान हो जाना चाहिए। सामे व्यक्तिगत भाव रे हो बा सामूहिक भाव रे हो हमें समस्ते ईश्वर का वासस्थान हेबा उचित। Lord wants to make us as His habitation. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वासस्थान होकर के बदल जाएं। एवं प्रभु हमको तांकर वासस्थान करिबा पाई चाहंती। We should become the dwelling place of God. हम परमेश्वर के निवास स्थान बन जाना चाहिए। सामे प्रभु करा वासस्थान हेबा आवश्यक। When we live in this earth, when we live in this earthly body, we should become the heavenly
we should become the habitation of God. हम लोग इस पृथ्वी पर रहते रहते ही और इस नश्वर नाशमान शरीर में होते हुए हम ईश्वर के निवास स्थान होकर के बदल जाना परमेश्वर चाहता है। आमे पृथ्वी रे रही रही बा ए विनाशमय शरीर रे रहिले मध्य आमे प्रभुंकर वासस्थान होई रही बदलू ताही प्रभु चाहती। For this purpose only God created man. और इसी उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने मनुष्य की रचना किया। एवं ए उद्देश्य सहित ही प्रभु मनुष्य को सृष्टि कले। That's why He created man in His own likeness, in His own image. यही कारण है कि परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में और अपनी समानता में मनुष्य की सृष्टि किया। एवं एथि निमंते ही परमेश्वर निजर सादृश्य रे प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को सृष्टि कले। We see so many creations in this earth, all are created by God, but man was created by God by His own hand. हम लोग इस पृथ्वी पर बहुत सारे ईश्वरीय सृष्टि को हम लोग देखने पाते हैं, लेकिन उन सारे सृष्टि के मध्य में मात्र केवल मनुष्य को परमेश्वर अपने ही हाथों से बनाया। एवं ए जगत रे अनेक सृष्टि को आमे देखो छो, किंतु ए समस्त सृष्टि मध्य रे केवल मनुष्य को प्रभु तांक निज हस्त रे सृष्टि करियछ। Not only that, He created man in His own image, in His own likeness. न केवल इतना ही, ईश्वर ने जब मनुष्य को सृष्टि किया तो अपने ही समानता में ईश्वर के स्वरूप में उसने हमें बनाया। केवल सेतिके नुहे, प्रभु जो मनुष्य को सृष्टि कले निजर सादृश्य रे प्रतिमूर्ति रे सृष्टि कले। With this, we become the special creation in the sight of God. और इस रीति से सृजे जाने के कारण सारे सृष्टियों के मध्य में हम एक विशेष सृष्टि होकर के बदल गए। एवं ए प्रकार सृष्टि है भाई तो समस्त सृष्टि मध्य रे आमे गोटे विशेष सृष्टि होई बदली गलु। And He was kept in the Garden of Eden. और हमें परमेश्वर ने बना करके मनुष्य को अदन उद्यान में रखा। एवं से ताको सृष्टि करी परमेश्वर मनुष्य को एदन उद्यान में रखिले। In one way we see it is a habitation of God. एक रीति से देखने से वो उद्यान परमेश्वर का एक वासस्थान होकर के पाया गया। एवं गोटे प्रकार भाବରେ देखिले से उद्यान से परमेश्वर को निमंते गोटे वासस्थान होई देखा गला। The complete peace was there. और वहां पर संपूर्ण शांति दिखाई दे रहा है। एवं सेठरे संपूर्ण शांति देखा गला। The presence of God was there. और उसी जगह में परमेश्वर की उपस्थिति भी था। एवं से स्थान रे प्रभु को उपस्थिति थिला। No curse, everywhere blessing. वहाँ कोई अभिशाप, वहाँ पर कोई श्राप नहीं, किंतु हर जगह में आशीष ही आशीष। एवं सेठरे कोनसी अभिशाप न थिला, किंतु सब स्थान रे आशीर्वाद ही आशीर्वाद। There was a great fellowship between God and man. मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक गहरा संबंध, एक संगति हम वहाँ पर देखने पाते एवं हैं। मनुष्य एवं ईश्वर का मध्य रे गोटे गभीर सहभागिता को हमें देखिबा पारुछु। Being that place, he should become the eternal habitation of God. और वहां पर रहते हुए मनुष्य को चाहिए था कि वो ईश्वर के नित्य वासस्थान होकर के परिवर्तित हो जाए या बन जाए। एवं सेठरे रही से मनुष्य को परमेश्वर कर नित्य वासस्थान होई जिबार बा परिवर्तन होई जिबार आवश्यक थिला। Because of sin, because of disobedience, he lost that experience. किंतु आज्ञा उल्लंघन करने के कारण, उल्लंघन पाप करने के कारण वो अनुभव मनुष्य खो बैठा। से पाप हेतु बा आज्ञा उल्लंघन करिबा हेतु मनुष्य से अनुभूति को हराई बसिला। Because Lord did not choose any good animal as his habitation. और क्योंकि परमेश्वर ने जीव जंतुओं के मध्य में से किसी सृष्टि को नहीं देखा कि वो ईश्वर के वासस्थान होकर के बदल जाए। से परमेश्वर पशुमान को मध्यरु कोनसी गोटे उत्तम पशु को देखिले नहीं जे कि से मन परमेश्वर कर निज वासस्थान He होई did not बदलिबो। choose any beautiful birds as his habitation. नहीं खूबसूरत पक्षियों को अपने निवासस्थान होने के लिए उसने चुना। तानाले कोनसी उत्तम पक्षी को तांका वासस्थान हेबा पाई मनोनीत He कले। did not choose any place to become the habitation. नहीं पृथ्वी के से कोई सुंदर स्थानों को चुना कि इस स्थान को मैं मेरा निवास स्थान करके बनाऊं। तानाले कोनसी पृथ्वीर उत्तम स्थान को मनोनीत कले जे कि से स्थान को अंबर वासस्थान करी बदलाइबो। He had chosen the man who created his own likeness and image. He should become the habitation of लेकिन him. परमेश्वर ने जिस मनुष्य को अपने ही स्वरूप में और अपने समानता में बनाया, उस मनुष्य को अपने निवास स्थान होने के लिए उसने चुन लिया। से परमेश्वर जो मनुष्य को निजर सादृश्य रे प्रतिमूर्ति रे सृष्टि कले से मनुष्य को परमेश्वर निजर वासस्थान रूपे ताको मनोनीत कले। Dear child of God, that's why Lord is given this kind of opportunity in our life. और यही कारण है परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस प्रकार का एक मौका, एक सौभाग्यता हमें परमेश्वर देते आ रहा है। निमंते प्रभु का प्रिय लोक माने प्रभु अमान को सेथि पाई ए प्रकार गोटे सुजोग दे आसुअछंती। He is saving us,
He has given opportunity to take water baptism, His anointing with the Holy Spirit, bringing to the fellowship so that we become the habitation of God. यही कारण है कि हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, पानी के बपतिस्मा का अनुभव में ले जाते हुए, पवित्र आत्मा का अभिषेक देते हुए संतों की संगति में लाता है, ताकि हमारा जीवन बदलते बदलते ईश्वर के वास्तव के स्वरूप दिखाई दे। व्यवस्थित निमंते से अमान को उद्धार करी जड़े बाप्तिस्म नहीं पवित्र आत्मा को अभिषेक देई एवं साधुमान को सौभाग्य के तरह नहीं आसी जे कारण अटे जे आमे ईश्वर को वासस्थान होई बदल जाऊ। When Jesus, Lord, creates us, we become new creation. प्रभु यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। एवं प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଉ। Now Lord is keeping the church, that is like an Eden garden. वर्तमान कलीसिया को एक अदन उद्यान की मानिन परमेश्वर रखता है। से वर्तमान से मंडली को एदन उद्यान तुल्य प्रभु रखी अछंती। Being in this place, we should get perfect and we should become the eternal habitation. उस स्थान में रहते हुए सिद्धता को प्राप्त करते हुए नित्य निवास होकर के हम सब रूपांतरित होना चाहिए। एवं से स्थान रही सिद्धता को प्राप्त करी अनंत कालीन वासस्थान निमंते हमें समस्ते रूपांतरित होइबा उचित। That is the church of God. It's going to become the Zion and Jerusalem. ये कलीसिया परमेश्वर के लिए सियोन यरूशलेम होकर के बदल जाना चाहिए। एवं से मंडली प्रभु का निमंते सियोन एवं जेरूशलेम होई बदलची आवश्यक। So Lord wants to make us the habitation of God. प्रभु हमको उसका निवास स्थान बनाना चाहता है। एवं प्रभु अमान को तांकर वासस्थान करिबा पाई That's चाहती। why Lord has given this kind of meetings. और यही कारण से हमें परमेश्वर ने इस प्रकार का एक सभा दिया है। एवं से निमंते प्रभु अमान को ए प्रकार गोटे सभा देई अछंती। Simply coming and hearing and eating and going, not like that. केवल इस सभा में आना, सुनना, खाना, चले जाना, ऐसा ना होना। एवं साधारण भावरे सुनि आसीबा एवं वाक्य सुनिबा एवं से खाइबा पढ़ाइबा से प्रकार हुई। Lord has a great plan and purpose that we should become the habitation of God. परमेश्वर का हम सबके जीवन के प्रति एक बड़ा महान उद्देश्य और योजना है, और वो ये कि हम सब ईश्वर के वासस्थान करके बदल जाना चाहिए। प्रभुंकर मनुष्य प्रति गोटे महान योजना एवं उद्देश्य अटे जे आमे समस्ते से ईश्वरकर वासस्थान होई बदल जाऊ। How we will become the habitation of God? कैसे हम ईश्वर के निवास स्थान हो करके बदल सकते हैं? तेबे की प्रकार आमे ईश्वरकर वासस्थान होई बदली परिबा? Because our God is a holy God. क्योंकि हमारा ईश्वर परमेश्वर पवित्र ईश्वर है। कारण अमान का प्रभु से पवित्र परमेश्वर अटंती। Because He is a glorious God. क्योंकि वो एक तेजोमय ईश्वर है। कारण से जने महिमामय ईश्वर अटंती। Because He is a most high God. क्योंकि वो परम प्रधान ईश्वर है। कारण से परम प्रधान ईश्वर अटंती। He is a King of kings and Lord of lords. वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का भी प्रभु है। एवं से राजा मान का राजा प्रभु मान का प्रभु अटंती। How we become the habitation of Him? इस प्रकार एक महान ईश्वर के लिए हम कैसे निवास स्थान होकर के बदल सकते एवं हैं? ए प्रकार गोटे महान ईश्वर को निमंते हमें की प्रकार ताहांकर वासस्थान होई बदली परिबा? Because heaven is the throne of God and earth is the footstool of God. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग उसका आसन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। कारण प्रभु का वाक्य कुए स्वर्ग ताहांकर सिंहासन पृथ्वी ताहांकर पादपीठ। He is such a great and high God. How हमारा- we will become the habitation of Him? हमारा परमेश्वर ऐसा महान और तेजोमय ईश्वर है। ऐसे महान और तेजोमय ईश्वर के लिए आप और मैं कैसे एक निवास स्थान होकर के बदल समान सकते का हैं? परमेश्वर ए प्रकार महान ईश्वर अटंती। ए प्रकार महान ईश्वर को निमंते हमें की प्रकार ताहांकर वासस्थान होई बदली परिबा? We can't understand this because of human mind. हमारे मानसिक समझ से हम इस बात को समझ नहीं सकते। अब हमारा मनुष्यर बुद्धि रे हमें ताहाको बुझी परिबा नहीं। It is only by the great love of God He chosen us to become His habitation. परमेश्वर की महान प्रेम के द्वारा ही उसने हमें उसकी निवास स्थान होकर के चुन लिया। यहाँ के बड़ा प्रभु का प्रेम अटे से ताहांक प्रेम है तो से अमान को ताहांकर वासस्थान रूपे मनोनीत कले। Because of His grace, because of mercy, we are unworthy. Lord chose us so that we may become His habitation. हम लोग अयोग्य थे, हम लोग अयोग्य होने के बावजूद
हमारे ईश्वर की दया, उसका अनुग्रह ही है जिसने हमें उसका निवास स्थान होने के लिए चुन लिया। आमे अयोग्य थिलु, आमे अयोग्य थिले मध्य अमान को प्रभुंकर दया एवं अनुग्रह एहाटे जे कि से दया अनुग्रह तो अमान को तांकर वासस्थान रूपे He मनोनीत कले। came and died on the cross. He revealed His great love to us. वो इस संसार में आया, हमारे लिए मरा और अपना महान प्रेम और अनुग्रह हमारे लिए प्रकाशित किया। एवं से जगत को आसिले अमान को निमंते मृत्युवरण कले एवं तांकर महान प्रेम को अमान निमंते परिप्रकाश कले। By His precious blood, He washed us, make us just. और उसने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा उसने हमें शुद्ध किया और हमें धर्मी बनाया। एवं तांकर बहुमूल्य रक्त द्वारा सामान को सूची पवित्र कले एवं हमको He धार्मिक had given करत कले। the bold and courage and hope in our life. उसने हमारे अंदर साहस दिया, हियाव दिया और एक विश्वास दिया। एवं सामान को मध्य साहस विश्वास एवं साहस दिले। Dear child of God, Lord has given the salvation. और परमेश्वर की प्रिय लोगों, इस रीति से परमेश्वर ने हमें एक उद्धार दिया। प्रिय सुन को लोग माने ए प्रकार भावरे प्रभु अमान को उद्धार Not दे। only that, Lord is helping us to take water baptism. साथ ही साथ परमेश्वर ही हमारी सहायता करता है कि हम पानी का बपतिस्मा ले। एवं सेतिकिन हुए ता सहित जड़ारे बपतिस्मा नेबा पाई मध्य से हमको सहायता कले। Not only that, Lord is anointing with the Holy Spirit. साथ ही साथ परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक से मामूर करता है, भर देता है। केवल सेतिकिन हुए ता सहित प्रभु हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक रे अभिषेक Because the कले। word of God says our body is the temple of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। कारण प्रभु का वाक्य हुए अमान को शरीर ईश्वर का मंदिर। In this body, the Spirit of God comes and dwelleth. हमारे इसी शरीर में देखो परमेश्वर की आत्मा आकर के इसमें वास करता है। देखंतु अमान कर इस शरीर रे ईश्वर को आत्मा सी से वास Dear करंती। child of God, this body is not belongs to us, it belongs to our God. परमेश्वर की प्रिय लोगों, ये जो शरीर हमारा है ये अब हमारा नहीं, अब ये ईश्वर का हुआ प्रभु है। का प्रिय लोक माने ए जो शरीर अमर अटे ता वर्तमान अमर नुहे से शरीर ईश्वर को रटे। We may think my body belongs to me. हम सोच सकते हैं कि ये मेरा शरीर मेरा है। एवं हुए तो हमें भाभी पारिबा इस शरीर मोर शरीर मोर अटे। Yeah, if our body belongs to us, it should obey us. It's not obeying us. अगर ये शरीर आपका है तो आपकी आज्ञा मानना चाहिए, किंतु देखो आपके अधीन में और आपके नियंत्रण में आपका शरीर नहीं है। यदि शरीर आपण करा तेबे शरीर आपण कर आज्ञा मानिबा उचित। यह कि है- देखंतु से शरीर आपण कर आज्ञा मानु नहीं। Your hairs are falling. आपके बाल झड़ते हैं। सापण कर केस If पड़ू छी। if your body belongs to you, tell, hey, hair, you should not fall. अगर ये शरीर आपका है और आपके नियंत्रण में, तो आप आज्ञा दो कि हे मेरे सिर के केश, तू झड़ना नहीं, गिरना नहीं। एवं यदि शरीर आपण कर तेबे आपण शरीर केस को आज्ञा देबे केस तुम्हें शरीर चले पड़ीब नाही। Your hairs are turning white. आपके बाल सफेद हो रहे हैं। आपण कर केस ता से धड़ा ही उची। If you are the Yajaman of that hair, you can tell, no, don't become white, you should be dark. अगर आप आपके शरीर के स्वामी हो तो आप अपने शरीर को आज्ञा दियो कि हे मेरे बाल काला रहना, सफेद नहीं होना। एवं यदि आपण आपण का शरीर स्वामी अटंती तेबे आपण का शरीर को आपण आज्ञा देबे जे मोर शरीर केस ता कला रहिबा ता धड़ा हेब नाही। Your teeth are shaking and falling down. आपके दांत झड़ जाते हैं, हिलते हिलते गिर जाते हैं। आपण कर दांत हलु अछि एवं हली हली ता पड़ जाउ अछि। Your body is not obeying you perfectly. आपका शरीर संपूर्ण रीति से आपकी मानता ही नहीं है। आपण कर शरीर संपूर्ण भाव रे आपण को मानु नाही। By this, we can understand this body is not our own, it belongs to our God. इससे हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि ये शरीर हमारा नहीं है। एवं ए द्वारा आमे ए विषय को अनुमान लगाई परिबा जे ए शरीर अमर नुहे ता प्रभुंकर। Through the anointing of the Holy Spirit, Lord, this body becomes the temple of God. पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ये शरीर ईश्वर का मंदिर बन जाता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक द्वारा इस शरीर ईश्वर का मंदिर हो जाए। Step by step, Lord is building this our life as a habitation of और God. इस रीति से कदम कदम हमारे इस शरीर को, जीवन को ईश्वर का निवास स्थान होकर के वो बदलते चले जाता एवं ए है। प्रकार पावच्छ पर पावच्छ अमान को इस शरीर को प्रभु तांकर वासस्थान रूपे परिवर्तन करी चलंती। So these 7 persons are working in our life.
और इसके लिए 7 व्यक्तित्व हमारे जीवन में काम करता है। व्यवस्थित निमंते 7टी व्यक्तित्व आम जीवन ने कार्य करे। So this 7 person continuously work in our lives so that we become the habitation of God. और ये 7 व्यक्तित्व हमारे जीवन में इस रीति से काम करता है कि हम ईश्वर के निवास स्थान होकर के बन जाएं या बदल जाएं। 7टी व्यक्तित्व आम जीवन ए प्रकार निरंतर कार्य करूची जहा द्वारा कि आमे ईश्वर का वासस्थान में बदल छिबा। First of all, we see that God is He is doing the building our life. सबसे पहले ईश्वर परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन में काम करता है कि हम उसके वासस्थान होकर के बदल जाएं। सबुठार प्रथम ईश्वर से नीचे आम जीवन ने कार्य करंती जे प्रकार आमे तांकर वासस्थान Our हेबा। God is a good builder. He is a master builder. हमारा परमेश्वर एक अच्छा बनाने वाला है, वो एक राजमिस्त्री है। एवं हमारा प्रभु से उत्तम निर्माण करी अटंती पासे उत्तम जड़े राजमिस्त्री He is a अटंती। wise builder. He knows how to build our life. वो एक बुद्धिमान राजमिस्त्री है और वो जानता है कि किस रीति से हमारे जीवन को गठन करना है। एवं से उत्तम निर्माण करी अटंती एवं से जानती कि प्रकार हमारे जीवन को निर्माण करी बार Because we are all created by our God. क्योंकि हम सब ईश्वर के द्वारा सृष्टि किए गए हैं। हमें समझते ईश्वर के द्वारा सृष्टि करा In जाए। Ephesians chapter 2 verse 10 we read, we are all workmanship of God. He is our creator. और एफिसी की किताब दूसरे अध्याय के 10 वचन में हम इस प्रकार देखने पाते हैं कि हम सब उस परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं, हम उसके हाथ के काम हैं। एवं एफिसी पुस्तक 2 पर्व 10 पद देखियो हमें माने समझते तांकर रचनाटू। If we yield our life to the Lord, Lord will build our life. अगर हमारे जीवन को हम हमारे परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे तो वो हमें गठन करेगा। यदि हमारा जीवन को हमारे प्रभु के हस्ते हमें समर्पण करिबा तेबे से हमारे जीवन को गढ़ी तोड़िबे बा गठन करिबे। Before the foundation of this world, Lord started His work in our life. इस जगत के उत्पत्ति से पहले ही हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना आरंभ किया। ये जगत र पतन पूर्व ही अमान का परमेश्वर अमान का जीवन ने कार्य करिबा को आरंभ कले। Ephesians 4 chapter 4th verse we read about that. एफिसी की पत्री अध्याय 1 वचन 4 में हम इस बात को पढ़ने पाते हैं। एफिसी पुस्तक 1 पर्व 4 पद रे हमें से विषय पढ़ो। Lord has chosen us so that this work should be done in our life. परमेश्वर ने हमें चुन लिया ताकि यह काम हमारे जीवन में पूरा हो सके। प्रभु अमान को मनित कले जे प्रकार एक कार्य आम जीवन में पूर्ण हेबो। To build that work, Lord is breaking us. और ना केवल हमें बनाने के लिए, कई बार हमारा परमेश्वर उसके निमित्त हमें तोड़ता भी है। ये बड़ा श्याम को निर्माण करंती तान हुए श्याम को भांगी थान। That's why in so many times, in so many ways, Lord is breaking us. इसी कारण से कई बार, कई जगह से, कई रीति से हमारा परमेश्वर हमें तोड़ता रहता है। अवस्थिति पाई केते स्थर केते समय रे अमान का परमेश्वर हमको भांगी थांती। Because our life should become the habitation of Him, not us. ताकि हमारा ये जीवन हमारा वासस्थान होकर के नहीं कि तो हमारे ईश्वर के निमित्त एक उत्तम वासस्थान होकर के बदल जाना चाहिए। प्रकार के अमान का ये जीवन अमान कर वासस्थान हुए कि तो ईश्वर का निमंते उत्तम वासस्थान That's बदल why, जाए। according to His mind, His plan is breaking us and making us. और इसी कारण से उसकी योजना के तहत, उसकी योजना के अनुसार, उसके वासस्थान होने के लिए वो हमें तोड़ता है और बनाता है। अवस्थिति पाई तांक योजना अनुसारे से अमान को तांकर वासस्थान करीबा He's पाई taking श्याम को away, भांगी थांती। He's taking away all unwanted things from our life. हमारे जीवन से सारे अनावश्यक बातों को निकालता है। सामान का जीवन समस्त अनावश्यकता में से बाहर Day by day is adding the good things in our और life. दिन प्रतिदिन उत्तम बातों को जोड़ते चलता है। एवं दिन प्रतिदिन उत्तम विषय को आम सहित संजोग करंती। We cannot ask any question to Lord, Lord, why are you doing this? हम सवाल नहीं पूछ सकते कि हे प्रभु तू क्यों ऐसा कर रहा है। एवं हमें प्रश्न करी पारिबा नहीं, हे प्रभु तुम्हें काहे किए प्रकार करो छ। We can't understand why Lord is breaking me. कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते कि क्यों परमेश्वर मुझे इस रीति से तोड़ रहा है। एवं काहे कि प्रभु मते ए प्रकार भांगो छंती से प्रकार केते बेले हमें ता बुझी पर न Through था। so many ways, through so many circumstances, Lord is breaking us. कई प्रकार के रीति से, कई परिस्थिति में हमारा परमेश्वर में तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता एवं है। केते प्रकार पत्थरे बा केते परिस्थिति रे अमान का परमेश्वर अमान को भांगी If we थांती। yield to the Lord, if we yield to the God, He will break us, He will make us. अगर हम परमेश्वर के हाथों में उस परिस्थिति में भी समर्पण करेंगे तो वो परमेश्वर हमको तोड़ेगा भी
और बनाएगा भी। ଏବଂ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା ତେବେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ। Dear child of God, the Lord of all grace is breaking us and making us. परमेश्वर के प्रिय संतान, अनुग्रह का पिता परमेश्वर हमें तोड़ता भी है और बनाता भी है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଅନୁଗ୍ରହର ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। Because our God is a holy God. क्योंकि हमारा ईश्वर पवित्र परमेश्वर ସେ है। କାରଣ ଆମର ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। His habitation is holy habitation. उसका वासस्थान एक पवित्र स्थान है। ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ବାସସ୍ଥାନ। If you have any unholiness, we cannot become the habitation of God. अगर हमारे अंदर कोई अशुद्धता रहेगा तो हम ईश्वर के निवास स्थान होकर के कभी बन नहीं पाएंगे। ଯଦି ଆମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଶୁଚିତା ରହିବ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇ If ବଦଳି you have ପାରିବା any ନାହିଁ। abomination, He cannot dwell in our life. हमारे अंदर कोई भी घृणित बातें होने से वो हमारे अंदर आकर के वास ना करेगा। ଯଦି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୁଚିତା ରହିବ ସେ ଆସି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। If you have any sins in our life, He cannot dwell in our life. हम में पाप होने से वो हम में आकर के वास ना ଯଦି करेगा। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ରହିବ ସେ ଆସି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। That's why, dear child of God, by the blood of Jesus is washing us, is sanctifying us. यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा वो में धोते रहता है, शुद्ध करते जाता है। ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୌତ କରନ୍ତି, ଶୁଚି କରନ୍ତି। Second thing we see, He is a glorious God. दूसरा विषय हम देखते हैं कि हमारा ईश्वर एक तेजोमय परमेश्वर है। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ଈଶ୍ୱର ସେ ମହିମାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। We did not have any glory in our life. हमारे जीवन में अपनी कोई महिमा नहीं। ସାମାନ୍ୟକ ଜୀବନରେ ଆମ ନିଜର କୌଣସି ମହିମା ନାହିଁ। Some people with the makeup we see, so nice to see. Without makeup, no. कुछ लोगों को देखने से मेकअप करने के द्वारा सुंदर तो दिखाई पड़ते हैं, किंतु अगर मेकअप उतर जाए कुछ खास नहीं। ଏବଂ ସେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ମେକଅପ୍ ହେବା ସମୟ ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମେକଅପ୍ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଏ କୌଣସି ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ନାହିଁ। Because of the good dress, good appearance, they are very beauty to see. और उन लोग अच्छे अच्छे दाम की पोशाक पहनने के द्वारा सुंदर जान पड़ते हैं, किंतु कुछ खास नहीं। ଏବଂ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦାମର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଲାଭ But ନାହିଁ। our God is a glorious God. किंतु हमारा ईश्वर एक महिमा में, एक तेजो में ईश्वर है। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର So ମହିମାମୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। his habitation is glorious. उसका वासस्थान भी वैसे ही तेजो में होना चाहिए। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ମହିମାମୟ। So Lord wants to give that glory in our life. इसी कारण से परमेश्वर की वो महिमा वो हमें देना चाहता है। ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମହିମା ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। That's why through the Spirit of God, Lord takes us from glory to glory. यही कारण है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा महिमा से महिमा की ओर हमें बदलते जाता है। ଏବଂ ସେଇ କାରଣ ହେତୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ମହିମାରେ ରୂପାନ୍ତର Our କରିଛନ୍ତି। God is an eternal God. हमारा ईश्वर नित्य ईश्वर है। ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। He is not a temporal God. वो एक तत्कालीन ईश्वर नहीं। ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ତତ୍କାଳୀନ ଈଶ୍ୱର So ନୁହନ୍ତି। his habitation is also eternal. इसी कारण से उसका वासस्थान भी सदा स्थिर रहने वाला नित्य होना चाहिए। ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ତା ନିତ୍ୟ ଅଟେ। That's why Lord is giving us eternal life so that we may become eternal इसी habitation. कारण से वो अपना नित्य जीवन हमें देता है ताकि हम उसके नित्य वासस्थान होकर के बदल ଏବଂ जाएं। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆମେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇ ବଦଳି ଯାଉ। Next we see our God is a God of rest and peace. हाँ, अगला हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर शांति और विश्राम का ईश्वर है। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖୁଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ରାମର ପରମେଶ୍ୱର Where ଅଟନ୍ତି। there is God, there is rest. जहाँ ईश्वर है वहां पर विश्राम है। ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ଅଛି। Where there is rest, we can see the God. और जहाँ पर विश्राम है वहाँ ईश्वर की उपस्थिति को हम देख सकते ଏବଂ हैं। ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ଅଛି ସେଠାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି Our ଦେଖୁଅଛୁ। God is a God of peace. हमारा ईश्वर शांति का परमेश्वर है। ସମାନ କି ଈଶ୍ୱର ଶାନ୍ତିର ପରମେଶ୍ୱର So ଅଟନ୍ତି। God's habitation is full of peace and rest. इसी कारण से परमेश्वर का निवास स्थान भी शांति और विश्राम से भरपूर होना चाहिए। ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ରାମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ। If we are habitation of God, we feel the rest and peace. अगर हम परमेश्वर के निवास स्थान है तो हमारे अंदर ईश्वरी शांति और ईश्वरी विश्राम को हर पल महसूस करना चाहिए। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଅଟୁ ତେବେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ରାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। In all our circumstances of life, we feel the presence and rest in our life. हर एक जीवन की परिस्थिति में हम परमेश्वर की उपस्थिति और उसके विश्राम को अनुभव करना है। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମକୁ ଆମେ Next ଅନୁଭବ we see କରିବା our ଉଚିତ। God is a God of beauty. और अगला हम देखते हैं कि हमारा ईश्वर जो है बहुत ही खूबसूरत बहुत ही सुंदर ईश्वर है। ଏବଂ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। We cannot express the beauty with our small tongue or mouth. हमारे ईश्वर की उस सुंदरता को हमारे छोटे जीभों से हमारे मुंह से हम वर्णन कर ही नहीं सकते। ଆମଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମର ଛୋଟ ଝୁଆରେ ବା ଆମର ମୁଖରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା What ନାହିଁ। is that beauty? What is that beauty? और वो सुंदरता क्या है? ଏବଂ ସେ ସୁନ୍ଦରତା କହିଲେ କ'ଣ It is ଅଟେ? the beauty of divine character. उसके ईश्वरीय या उसके दिव्य स्वभाव की सुंदरता। ଏବଂ ତାହା ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱଭାବର ସୁନ୍ଦରତା। As dear child of God, Lord is giving that divine character so that we may have the beauty of God. इसी कारण से वो दिव्य स्वभाव वो ईश्वरीय स्वभाव परमेश्वर हमें देता है ताकि हम ईश्वर में एक सुंदर होकर के दिखाई दे। ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉ। The Zion is a perfection of beauty. और सियोन जो है वो सुंदरता में परिपूर्ण है। ଏବଂ ସେ ସିଓନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। The New Jerusalem adorned like a bride. और नया यरूशलेम को देखो तो वो एक दुल्हन की मानिंद अपने आप को सुंदरता में प्रस्तुत की हुई है। ଏବଂ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ସେ ବର ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି। By the God's beauty, we receive that beauty. We become the beautiful habitants of God. और परमेश्वर की उस सुंदर स्वभाव से जब हम लोग उस सुंदरता को प्राप्त करते हैं उसकी सुंदरता हम में आने के द्वारा हम ईश्वर के सुंदर निवास स्थान होकर के बदल जाते हैं। ସୁନ୍ଦରତାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇ ବଦଳି ଯାଉ। Dear child of God, the worldly beauty is not beauty in the sight of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों ये सांसारिक सुंदरता ईश्वर के दृष्टि में कुछ सुंदरता कोई मूल्य नहीं रखता। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଜଗତର ସୁନ୍ଦରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। Our consecration, our dedication, our holiness, the beauty of God. हमारा समर्पण हमारा परमेश्वर के लिए अपने आप को दे देना उसकी पवित्रता ही परमेश्वर के प्रिय लोगों एक संपूर्ण सुंदरता होकर के दिखाई देता है। ଆମମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣ ବା ଆମମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସମର୍ପଣ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ By ଅଟେ। this divine character, we receive the beauty of God. ईश्वरी उस दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने के द्वारा हम ईश्वरी सुंदरता को हासिल करते हैं। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଉତ୍ତମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ। Next thing we see, Jesus builds our life. अगला हम देखते हैं कि यीशु मसीहा हमारे जीवन को बनाता है। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। Not only the God, we see Jesus also builds our life. सबसे पहले परमेश्वर को देखा मात्र केवल परमेश्वर नहीं उसके बाद यीशु मसीह भी हमारे जीवन को गठन करता है। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ନୁହେଁ ତା ସହିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରନ୍ତି। The word of God says we are created for Him, we are created in Him. परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके द्वारा उसके लिए सृजे गए हैं। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲୁ। That means we should become the habitation of God. That's why we are created. और कि इसलिए हम सृष्टि किए गए हैं ताकि हम ईश्वर के निवास स्थान होकर के बदल जाए। ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇ ବଦଳିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲୁ। This New Testament church belongs to God, belongs to Jesus. और नया नियम की ये कलीसिया ईश्वर का है यीशु मसीहा का ଏବଂ है। ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀ ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ ଏବଂ ତା ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଟେ। Jesus became the cornerstone. और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया का कोने का प्रधान पत्थर बन गया। ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାର କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ହେଲେ। Upon that revelation, Lord is building His habitation. और उसी के उस प्रकाशन के ऊपर परमेश्वर इस निवास स्थान को बना रहा है। ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାଶନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିବାସ ସ୍ଥାନକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। Matthew 16 chapter 18th verse. मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 18। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦ। When Jesus asked a question to the Simon Peter, और जब प्रभु यीशु मसीह ने शिमोन पत्रस से सवाल पूछा ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସିମୋନ ଏବଂ ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ who am I?
मेरे विषय में कौन हूँ। ଏବଂ ମୁଁ କିଏ ଅଟେ? He said, "You are the son of the God." और उसने उस प्रकार जवाब दिया कि तुम परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। ଏବଂ ସେ ପିତର ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତୁମେ ପରମ ପ୍ରଧାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର Upon ଅଟ। this stone I will build my church. और यीशु ने कहा कि मैं इस चट्टान के ऊपर मेरी कलीसिया गठन करूंगा। ଏବଂ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଆମ୍ଭେ ଆମର ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ। We see that he became the cornerstone. और देखते हैं कि वो उसका कोने का पत्थर बना। ଏବଂ ଦେଖିବା ସମୟରେ ସେ ତାର କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ହେଲେ। Not only the cornerstone, we see the foundation stones also. ना केवल वहां पर कोने का पत्थर किंतु साथ ही साथ वहां पर नींव के पत्थर को भी हम देखने पाते ସେଠାରେ हैं। କେବଳ କୋଣର ପ୍ରସ୍ତର ଦେଖାଉଛୁ ତା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଭିତ୍ତିମୂଳର ପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ Upon ଦେଖାଉଛୁ। the foundation of the apostles and prophets, the Lord is building his church. और प्रेरित और भविष्यवक्ता रूपी नींव के पत्थर के ऊपर कलीसिया को परमेश्वर बना रहा है। ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଅଟନ୍ତି ତା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। He is the author and finisher. और वही इसका आदिकर्ता है और उसका पूर्णकर्ता भी है। ଏବଂ ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ଆଦିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସିଦ୍ଧିଦାତା If we ଅଟନ୍ତି। yield our life to him, he will build us. और अगर हमारे जीवन को हम उसके लिए सौंप देंगे तो वो हमें बनाएगा। ଏବଂ ଯଦି ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବା ସେ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। For this purpose, Jesus came and died on the cross. यही उद्देश्य के साथ प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और कलवरी क्रूस में मरा। ଏବଂ ସେ उद्देश्य हेतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगतକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। Ephesians chapter 5 verse 26, 27, 28 we read about that. एफिसी की पत्री 5वें अध्याय के 26, 27 और 28 वचन में इस बात को देखने पाते हैं। एफिसी पुस्तक 5 पर्व 26, 27, 28 पदरे से विषय हमें देखोछु। That a holy and the glorious church. एक तेजो में एक महिमा में कलीसिया को बनाने के लिए से गोटे में गौरवमय मंडली को निर्माण करिबा पाई। If we surrender life to the Lord, Lord will work in our life. अगर हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे तो हमारा प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। यदि हमारे जीवन को प्रभु के हस्ते समर्पण करिबा तेबे हमारा प्रभु हम जीवन में कार्य If करिबे। God works, nobody can stop it. अगर परमेश्वर ये काम करना आरंभ करे तो कोई उसे रोक नहीं सकता। यदि प्रभु कार्य करिबा को आरंभ करिबे तेबे केही ताको अटकाई परिबे The नाही। work of the Lord, no power can stop. परमेश्वर के काम को कोई शक्ति रोक नहीं प्रभु सकता। को कार्य को कोनसे शक्ति अटकाई बनाई। So many times Satan wants to stop that work. कई बार शैतान आकर के परमेश्वर के इस काम को हमारे जीवन में रोकने का प्रयास करता है। एवं केते समय रे शैतान आसी हम जीवन ने परमेश्वर को से कार्य को अटकाइबा को चेष्टा करे। So through so many people, so many person, the Satan wants to stop that work. कई लोगों के माध्यम से कई व्यक्तियों के माध्यम से हमारे जीवन में इस काम को वो रोकने के लिए अटकाने की कोशिश करता एवं है। केते व्यक्ति एवं केते लोकमान को द्वारा शैतान हम जीवन ने से कार्य को अटकाइबा को चेष्टा करे। Dear child of God, if you hand up Jesus, He will do that work, complete that work. परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होगा तो निश्चय वो उस काम को पूरा करेगा। प्रिय प्रभु को लोक माने यदि हमें प्रभु को हस्ते रहिबा तेबे प्रभु निश्चित से कार्य को हम जीवन में पूर्ण If करिबे। you are under the hands of God, He will do that work. अगर हम परमेश्वर के हाथ में होंगे तो वो उस काम को पूरा यदि करेगा। हमें प्रभु को हस्ते रहिबा तेबे से कार्य को पूर्ण करिबे। Third, we see Holy Spirit is doing this work in our life. तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है। एवं तृतीय व्यक्तित्व पर पवित्र आत्मा से हम जीवन ने से कार्य करंती। Some people believe in Holy Spirit. कुछ लोग पवित्र आत्मा को विश्वास करते हैं। एवं किछि लोक माने पवित्र आत्मा को विश्वास करंती। Some people have different interpretation about the Holy और Spirit. कुछ लोग इस पवित्र आत्मा के संबंध में अलग अलग प्रकार के विषयों को या अलग प्रकार के समझों को रखते हैं। एवं किछि लोक माने पवित्र आत्मा का विषय भिन्न भिन्न प्रकार रा बुझामण But रखंती। according to the word of God, we see this work is done by the Holy Spirit. परमेश्वर के पवित्र वचनों के माध्यम से हम देखने पाते हैं ये जो काम है पवित्र आत्मा के द्वारा ही पूरा होता है। प्रभु का पवित्र वाक्य द्वारा हमें देखिबा को पारुछु जे ए जो कार्य अटे पवित्र आत्मा का द्वारा ही ता पूर्ण होछि। Because this habitation is not a little habitation. क्योंकि ये निवासस्थान एक अक्षरीय निवासस्थान नहीं, कारण ए जो वासस्थान ता गोटे पार्थिव वासस्थान नुहे। This is not a worldly ये habitation. एक सांसारिक निवासस्थान नहीं, या गोटे जागतिक वासस्थान
नुहे This is a spiritual ये habitation. एक आत्मिक निवास स्थान है। यहाँ गोटे आत्मिक वासस्थान अटे Our God is spirit. हमारा ईश्वर आत्मा है सामान का प्रभु आत्मा So अटंती he needs a spiritual habitation. और उसे एक आत्मिक निवास स्थान चाहिए। एवं तांको आत्मिक वासस्थान So आवश्यक this work should be done by the spirit only. इसी कारण से यह काम आत्मा से ही पूरा होगा। एवं से निमंते कार्य आत्मा का द्वारा ही पूर्ण है Not by power, not by might, it is by the spirit of ना God. शक्ति से ना बल से किंतु आत्मा से होगा। एवं बड़ा नुहे शक्ति नुहे किंतु आत्मा का द्वारा है It is only by the power of God this work is doing in our life. केवल परमेश्वर के सामर्थ से ही ये काम हमारे अंदर पूरा होगा। एवं यहाँ एक बड़ा प्रभु का शक्ति अटे से प्रभु का शक्ति द्वारा से कार्य आम That's जीवन why पूर्ण we है have to receive the Holy Spirit and we have to yield to Him so that He can work in our life. इसी कारण से हमें चाहिए कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पण करें और वो आत्मा हमारे अंदर उस काम को पूरा करे। एवं से निमंते हमें पवित्र आत्मा पाऊछु एवं पवित्र आत्मा को हस्ते यदि आमे निजको समर्पण करिबा से आत्मा हम मध्य से कार्य को पूर्ण करिबे। Through that Holy Spirit, Lord will take us from glory to glory. पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो हमें महिमा से महिमा की ओर ले चलेगा। पवित्र आत्मा का द्वारा ही श्याम को महिमा को नेचिबे। Till the coming of the Lord, the work of the Spirit is take place in our life. प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पवित्र आत्मा का यह काम लगातार बने रहता है, करते रहता है। प्रभु का आगमन पर्यंत पवित्र आत्मा का एक कार्य ता निरंतर लागी रहता है। Till we die, this work of the Spirit takes place. और जब तक हम मर ना जाए तब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये काम करते रहता है। सामान का मृत्यु पर्यंत पवित्र आत्मा का एक कार्य हमारे निरंतर लागी If we रहता yield to है। the Holy Spirit, He will work in our life. He will make us a holy habitation. और हम पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को सौंप देने से ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करेगा और हमें एक पवित्र निवास स्थान होकर के यदि बदल हमारे डालेगा। जीवन को हमें पवित्र आत्मा के हस्ते समर्पण करिबा ते पवित्र आत्मा हम मध्य कार्य करिबे एवं हम जीवन को प्रभु का निवास स्थान रूपे परिवर्तन That's why करिबे। let us believe in the promise of God. इसी कारण से परमेश्वर का दिया हुआ इस वायदे को आप विश्वास करो। एवं से निमंते प्रभु देइथिबा प्रतिज्ञा को अपन विश्वास करंतु। Because Lord promised, I pour out my Spirit upon every flesh in the last days. क्योंकि परमेश्वर ने यह वायदा किया है कि मैं अंतिम दिनों में हर एक प्राणियों के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। कारण प्रभु ये प्रकार प्रतिज्ञा करियछन्ति शेष दिन रे हम पे प्रत्येक प्राणी ऊपरे अपन आत्मा ढाळिबा। This promise for everybody, not only for the Pentecost, everyone, those who believe in the word of God, Lord will anoint them with the Holy Spirit. और ये वायदा हर एक मनुष्य के लिए है। ये मत कहो, ये मत सोचो कि केवल पेंटिकोस्ट के लोगों के लिए ही, ऐसा नहीं। प्रत्येक मनुष्य जो परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं और ग्रहण करते हैं, सबके लिए यह वायदा पवित्र आत्मा है। एवं ए प्रतिज्ञा समस्त को निमंते आपण यह भावंतु नहीं जा यह केवल पेंटिकस्ट लोकमान को निमंते किंतु जो माने प्रभु का वाक्य को विश्वास करते से वाक्य से प्रतिज्ञा समस्त को पायटे। Not only for the Christian, even the non-Christians also, they are receiving the Holy Spirit. केवल मसीहों के लिए नहीं, गैर मसीह भी पवित्र आत्मा के अभिषेक को पा रहे हैं। एवं केवल यह क्रिश्चियन मान को निमंत्रण हुए और क्रिश्चियन मान निमंत्रण पवित्र आत्मा पाउछन्ति। If we surrender to the Holy Spirit, He will build us, He will make us as a holy habitation. अगर हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए समर्पण करेंगे तो वो हमें गठन करेगा और उसके पवित्र निवास स्थान होकर के हमें बना देगा। यदि हमें पवित्र आत्मा को निमंत्रण समर्पण करिबा से अमान को गठन करिबे एवं अमान को ताकर पवित्र वासस्थान रूपे परिवर्तन Next, we करिबे। see the word of God builds our life. अगला हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें गठन करता है। एवं ता परवर्ती हमें देखो छो प्रभु का वाक्य हम जीवन को से गठन In order to करिबा। build our life, in order to make our life as a holy habitation, the holy word of God we need. और हमारे जीवन को गठन करने के लिए, हमारे जीवन को परमेश्वर के निवास स्थान होकर के बनाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें चाहिए। हमारे जीवन को से प्रभु का वासस्थान करिबा पाई हम जीवन को निर्माण करिबा पाई प्रभु का वाक्य हमको आवश्यक अटे। The word of God is not a story or poems. परमेश्वर का वचन जो है वो कोई कथा कहानी या कोई गीत नहीं है। से प्रभु का वाक्य जा अटे ता कोनसी गप बा कोनसी कविता नुहे। The word of God is not for time pass. ये परमेश्वर का वचन समय बिताने वाली कोई बात नहीं एवं है। प्रभु का वाक्य से प्रकार समय अतिबाहित करिबा विषय नुहे। The word of God is not a grandma stories. और ये जो परमेश्वर का वचन है ये बूढ़ी नानी की एक पौराणिक कथा कहानी भी नहीं है। एवं प्रभु का वाक्य ता कोनसी नाटक ता कोनसी वृद्ध व्यक्ति गप तुल्य नुहे। कोई बच्चा बोलते मम्मी कहानी सुनाओ, थोड़ा नींद आने दो मेरे को।
और कुछ कुछ बच्चे अपने माँ को बोलते कि माँ कोई कहानी सुनाओ ताकि सुन के मैं सो जाऊं। ଏବଂ କିଛି ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି ମା କିଛି ଗପ ମତେ ଶୁଣାଅ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ଗପ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି। नानी कहानी सुनाओ मेरे को, नींद आने दो। नानी नानी ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି ସେ ଆଇ ମତେ କିଛି କାହାଣୀ ବା ଗପ ଶୁଣାଅ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ଗପ ଶୁଣି ମତେ ନିଦ୍ରା ଆସିବ। नानी बोलेगी दावीद है, गोलियात है, मोसेस है, ऐसा ऐसा बोलेगी। ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଆଇ ସେ ଦାଉଦ ଗଲିଆତ ମୋସା ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଗପ କୁହନ୍ତି बच्चा सो जाएगा। ଏବଂ ସେ ପିଲାଟି ଶୋଇଯିବ। नो, दिस इज नॉट अ स्टोरी। नो, ये परमेश्वर का वचन मात्र एक कहानी नहीं है। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବା ଗପ there is a ନୁହେଁ। great power in the word of God. परमेश्वर के वचन में एक शक्ति, एक सामर्थ है। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମହାନ ଶକ୍ତି By ଅଛି। this word Lord created everything. इस वचन के द्वारा ही इस सारे ब्रह्मांड की सृष्टि की है। ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ କରିଅଛନ୍ତି। Each and everything had been created by the power, the word of God. हर चीज, हर वस्तु परमेश्वर के वचन के द्वारा सृजा गया। ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି There is କରାଯାଇଛି। life in the word of God. परमेश्वर के वचन में जीवन है। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି। It can quicken you. वो आपको जिला सकता ଏବଂ है। ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୀବିତ There is କରିପାରେ। a power of deliverance in the word of God. परमेश्वर के वचन में एक छुटकारे की सामर्थ है। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମୁକ୍ତିର There is a ଶକ୍ତି great ଅଛି। deliverance in the word of God. परमेश्वर के वचन में एक मुक्ति है, एक छुटकारा है। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମହାନ ମୁକ୍ତି ଅଛି। There is a healing power in the word of God. परमेश्वर के वचन में चंगाई की शक्ति है। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥତାର ଶକ୍ତି ଅଛି। Through the word of God, Lord transform our life. परमेश्वर के वचन के द्वारा वो हमारे जीवन को रूपांतरित करता है। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତର କରନ୍ତି। Through the word of God, Lord change the sinner into saint. परमेश्वर के वचन के सामर्थ से ही एक पापी को संत बना देता है। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତିରେ ଗୋଟେ ପାପୀକୁ ପ୍ରଭୁ ସାଧୁ କରନ୍ତି। If you believe in that word of God, अगर आप उस वचन को विश्वास करोगे, ଯଦି ଆପଣ ସେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ if କରିବେ, you surrender to the word of God, वचन के लिए अपने आप को सौंप दोगे, ସେ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ that କରିବେ, word will work in our life. वो वचन आपके जीवन में काम ଏବଂ करेगा। ସେ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. पहला थिस्सलुनी दूसरे अध्याय के 13 वचन में ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ 13 ପଦରେ They heard the word of God, they believed the word of God as the word of God, not the word of man. और उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, किसी मनुष्य के वचन के रूप में नहीं, ईश्वर के वचन समझ के उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ରୂପେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରୂପେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। That's why that word worked in them. इसी कारण से वो परमेश्वर का वचन उस लोगों के जीवन में काम करने लगा। ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ They ଜୀବନରେ said about କାର୍ଯ୍ୟ if you କରିବାକୁ believe in ଲାଗିଲା। that word will work in your life. अगर आप परमेश्वर के वचन को विश्वास करोगे, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करने लगेगा। ଯଦି ଆପଣ ସେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। We are preaching that same word, that gospel to you. और वही वचन के सुसमाचार को आपके सामने वर्तमान हम पेश कर रहे ଏବଂ हैं। ସେଇ ବାକ୍ୟର ସୁସମାଚାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର That କରୁଅଛୁ। is the gospel of deliverance. वही छुटकारे का सुसमाचार ଏବଂ है। ତାହା ମୁକ୍ତିର That is ସୁସମାଚାର। the gospel of glory. और वो महिमा का सुसमाचार ଏବଂ है। ତାହା महिमामय Dear सुसमाचार child है। of God, in this evening, Lord is speaking to you. इस शाम के वक्त में परमेश्वर के प्रिय बच्चे, ईश्वर तुझसे बातें कर रहा है। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆଜି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। This word of God compared to a milk. और ये परमेश्वर का वचन एक दूध के साथ तुलना किया गया ଏବଂ है। এই ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। This word of God compared to a strong meat. और ये परमेश्वर का वचन एक सयानों का भोजन के साथ तुलना किया गया ଏବଂ है। এই ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗୋଟେ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। This word of God compared to so many blessings we see. परमेश्वर का वचन कई प्रकार की आशीषों के साथ तुलनात्मक रीति में भी देख पाते ଏବଂ हैं। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁଳନା କରି ଦେଖୁଛୁ। Our eyes should be enlightened so that we can understand the true word of God. हमारी आंखें ज्योतिर्मय होना चाहिए ताकि परमेश्वर के सत्य वचन को समझ सके। ଆମମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା। According to our convenience, we cannot contaminate this word of God. हमारे सुख, हमारे सुविधा के अनुसार परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हुए कोई प्रकार से हम प्रदूषित नहीं कर सकते। ଆମମାନଙ୍କ ସୁଖ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ମିଶ୍ରିତ କରି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। The earth and heaven will pass away, but the word will not pass away. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी किंतु परमेश्वर का वचन कभी न टलेगा। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। Through that word, Lord will judge. उसी वचन से ही परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ। We see so many Christian people, they are changing the word of God, they are playing with the word of God. कई लोग परमेश्वर के बच्चों को देखते हैं, उन लोग परमेश्वर के वचनों के साथ खेल और खिलवाड़ करते रहते ଏବଂ हैं। ସେ କେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି କୁଦନ୍ତି। They are criticizing, they are discussing about the word of God. वे लोग परमेश्वर के वचनों का समालोचना करते रहते हैं, उसको तुच्छीकरण करते रहते हैं। ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କରନ୍ତି We have ବା to ତୁଚ୍ଛ tremble, କରନ୍ତି। we have to tremble before the word of God. परमेश्वर के वचन के सामने आपको थरथराना ସେ चाहिए। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଥରି କାମ୍ପିବା Dear ଉଚିତ। child of God, there is a grace in that word of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में एक अनुग्रह है। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହ If ଅଛି। we surrender to the word of God, that grace will come unto you. अगर आप परमेश्वर के वचन के लिए सौंप दोगे, ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ସେ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। Through that word, Lord, comfort you. और उस वचन से परमेश्वर आपको तसल्ली देगा। ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବେ। Through that word, Lord will encourage you. उसी वचन के द्वारा परमेश्वर आपको उत्साहित करेगा। ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ Through that କରିବେ। word, Lord will give boldness in your life. उसी वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को जीने के लिए हियाव देगा। ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦେବେ। Through that word, you can build our life. उसी वचन से आपके जीवन को आप बना सकते हो, गठन कर सकते हो। ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ। This building is not built by the cement or bricks or anything. ये ईश्वर का निवास स्थान ईटा से, सीमेंट और पानी से नहीं बनता। ଏବଂ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଇଟାରେ ବା ସିମେଣ୍ଟ ବା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୁଏ ନାହିଁ। It is built by the truth and gospel and word of God. और ये जो आत्मिक निवास स्थान है, सत्य के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा निर्माण होता ଏବଂ है। ଏହା ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। It is built by the doctrine of God. परमेश्वर के उपदेश और सिद्धांत के ऊपर ये निर्मित होता है। ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଉପରେ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ମିତ That's ହୋଇଥାଏ। why in these days, Lord is preaching to you through this word of God. इसी कारण से इन दिनों में वचन के माध्यम से परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। Let us surrender to the word of God. That word of God will build our life as a holy habitation. आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के लिए सौंप दे, ताकि ये वचन ईश्वर के पवित्र निवास स्थान होने के लिए हमें बदल डाले, हमको बना डाले। ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେ ପ୍ରକାର ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାସସ୍ଥାନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। Next, we see through the servants of God, Lord is building our life as a holy habitation. और अगला हम देखते हैं कि परमेश्वर के सेवकों के द्वारा परमेश्वर हमें उसके पवित्र निवास स्थान होने के लिए बनाता है। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖୁଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାସସ୍ଥାନ ଆମକୁ କରନ୍ତି। Lord has chosen the servants and given to us so that they may work in our life, so that we may become the holy habitation of God. परमेश्वर ने हमारे लिए सेवकों को दिया है ताकि उनके द्वारा हमारे जीवन को बदलते हुए परमेश्वर के निवास स्थान होकर के हमें बदल डाले। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇ ବଦଳି ଯାଉ। Before starting the ministry, Jesus chosen the 12 disciples. यही कारण है कि यीशु मसीह सेवकाई के आरंभ में अपने साथ रहने के लिए 12 शिष्यों को चुन लिया। ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। First, he done the miracles in their life so that they can follow him and become the disciples. सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उन शिष्यों के जीवन में अद्भुत चमत्कार के कामों को किया ताकि वे लोग विश्वास करें और यीशु का अनुकरण करना शुरू करें। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ତାହାକୁ ଶୁଣି ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗମନ They କରନ୍ତି। are called and chosen and separated for this work. और वे लोग इस काम के लिए बुलाए गए, अलग किए गए एक व्यक्ति हैं। ଏବଂ ସେମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଏବଂ ସେ ପୃଥକୀକୃତ କରାଗଲେ। In Luke 14 chapter verse 26 and 33 we read about their consecration. लूक रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 26 और 33 वचन में इस प्रकार
प्रकार के सेवकों के समर्पण ने तो प्रतिष्ठा के बारे में लिखा हुआ है। ଏବଂ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ପର୍ବ ତାର 26 ପଦ ଏବଂ 35 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେବକ ମାନଙ୍କର ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। In Matthew 19:27 also we read about the consecration of eunuchs. और मत्ती रचित सुसमाचार की 19वें अध्याय के 27 वचन में भी इस प्रकार के सेवक जो समर्पित नपुंसक है उनके बारे में भी वर्णन किया गया है। ମାର୍କୋ ସୁସମାଚାର 19 ପର୍ବ 27 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ସେବକ ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବା ନପୁଂସକ ଅଟନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। They are leading us and guiding us and warning us so that we may become the habitation of God. इस प्रकार के सेवक हमें अगुवाई करते हैं, चेतावनी देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं और हमें उत्साहित करते हैं ताकि उनके द्वारा हम लोग परमेश्वर के निवास स्थान होकर के बदल जाएं। ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ସେବକ ଆମକୁ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଚଳାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନରେ ବଦଳି ଯାଉ। Colossians 1st chapter 20th verse we read. कोलोसी की पत्री अध्याय 1 वचन 28 में हम पढ़ते हैं। କଲସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ତାର 28 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁ। St. Paul preached and warned so that he can present every man perfect in Christ. संत पौलुस प्रचार करता है, चेतावनी देता है और हर एक लोगों को सिखाता है ताकि हर एक मनुष्य को मसीह यीशु में सिद्ध करके उपस्थित करे। ଏବଂ ସାଧୁ ପାଉଲ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସିଦ୍ଧ କରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରୁ। In order to build this habitation, wisdom we need. और इस प्रकार के एक ईश्वरीय निवास स्थान बनने के लिए हमें इस प्रकार के एक ज्ञान चाहिए। ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରୀୟ ବାସସ୍ଥାନ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। Not the worldly wisdom, we need the godly wisdom. इस संसार का ज्ञान नहीं, ईश्वरीय ज्ञान हमें आवश्यक है। ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। How can we get this wisdom from God? और परमेश्वर से इस ईश्वरीय ज्ञान को कैसे पा सकते ଏବଂ हैं? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପାଇପାରିବା? That's why through the consecrated servants, Lord gives that wisdom. इसी कारण से कि वो हमें ज्ञान दे, परमेश्वर प्रतिष्ठित सेवकों को दिया है कि उसके माध्यम से हम इस ज्ञान को पाए। ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। Philippians 3rd chapter 8 and 10 verses we read about that. और फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय के 8 और 10 वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं। पुस्तक 3 पर्व 8 पद 10 पदରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଛୁ। The more we consecrate, the more we receive the wisdom of God. जितना अधिक हम परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं, उतना अधिक ईश्वरीय ज्ञान हमें मिलता है। ଏବଂ ଯେତେ ଅଧିକ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥାଉ ସେତେ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ। If we build our life according to our wisdom, we will fail. अगर हमारे ही ज्ञान के बलबूते में हमारे जीवन को गठन करे, निश्चय हम हार जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। ଏବଂ ଯଦି ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା Because the word ତେବେ of God ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ says, ପରାଜିତ ହେବା। the wisdom of this world is foolishness in the sight of God. इसी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार का ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। The wisdom of this world is devilish in the sight of the Lord. परमेश्वर के वचन के सम्मुख में देखने के समय में ये संसार का ज्ञान एक शैतानी है करके हम लोग देखने पाते ସେ हैं। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ That's ସାଂସାରିକ why ଅଟେ, ଶୈତାନିକ ଅଟେ। looking unto the people, the spiritual people, Pentecost people, others they pagal hai aise बोल। और इसी कारण से ये संसार के लोग जब आत्मिक लोगों को देखते हैं या पेंटिकोस्टिकल के लोगों को देखते हैं जो प्रभु के वचन के अनुसार जीते हैं, बोलते हैं पागल है। ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ବା ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ପାଗଳ ଅଟନ୍ତି। Dear child of God, Lord gives that wisdom, heavenly wisdom. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर हमें वो स्वर्गीय ज्ञान देता है ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି So that we can build our life as a heavenly habitation. ताकि हम हमारे जीवन को ईश्वरीय निवास स्थान या स्वर्गीय निवास स्थान होने के लिए बदल डालें। ଏବଂ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାସସ୍ଥାନ କରିପାରୁ। Next we see the fellowship of the saints builds our life. अगला हम देखते हैं कि संतों की सहभागिता हमारे जीवन को गठन करता है। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଠନ The କରେ। fellowship of the children of God build our life. परमेश्वर के बच्चों का जो संगति है, वो सहभागिता जो है, वो हमारे जीवन को बनाता है। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଭାଗିତା ତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିର୍ମାଣ କରେ। Because individually, collectively we are becoming the habitation of God.
क्योंकि व्यक्तिगत तौर से साथ ही साथ सामूहिक रीति से भी हमें ईश्वर का निवास स्थान होकर के बदलना है। कारण व्यक्तिगत सहित सहित सामूहिक भाବରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହେବାର ଅଛି। So we all have the collective responsibility to build one another. इसी कारण से हम प्रत्येकों को सामूहिक रीति से एक कर्तव्य है, एक जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को बनाएं। ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁ ତାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। That's why Lord has given the godly love and love of Christ. और इसी कारण से ईश्वरीय प्रेम और मसीही प्रेम हमें प्रदान किया। ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ By କରିଅଛନ୍ତି। this love, Lord is uniting us. और उसी प्रेम से परमेश्वर में एक करता है, जोड़ता है। ଏବଂ ସେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ एकत्र କରନ୍ତି ବା ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି। See, so many people are fighting with one another. कई लोगों को देखो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते ଏବଂ हैं। କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। In Christian community, we see they are having the love. किंतु मसीही समुदाय में देखो एक दूसरे के प्रति एक प्रेम है। ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମୁଦାୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି। If anybody falls sick, others will come and what happened to you? What's the reason? What is going on? अगर किसी एक व्यक्ति को दूसरे परिवार का होने से भी बीमार पड़ जाने से तुरंत हम उसके पास जाकर के उससे पूछते हैं क्या हुआ, कैसे ये बीमारी हुआ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ରୋଗରେ ଜଣେ ପଡ଼ିଲା ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରସ୍ପର ଯାଇ ପଚାରନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଲା, କି ପ୍ରକାର ତୁମକୁ ଏ ରୋଗ ଆସିଲା। If anybody in trouble, others go and help them. जैसे कोई व्यक्ति समस्या में होता है तुरंत जाते हैं, दूसरे उसकी मदद करते हैं। ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼େ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। Dear child of God, it is our collective responsibility. We have to build one another as habitants of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, सामूहिक रीति से ये हमारा कर्तव्य है हम एक दूसरे को मदद करें कि हम ईश्वर के निवास स्थान होकर के बदल जाएं। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏହା ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇ ବଦଳି We ଯାଉ। should love one another. एक दूसरे को हम प्रेम करें, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, We have to serve one another. एक दूसरे की सेवा करें, ଆମେ ପରସ୍ପରର ସେବା କରୁ, We have to care for one एक another. दूसरे की चिंता करें, ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ We ନେଉ, have to obey one एक another. दूसरे की आज्ञा माने। ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଆମେ ଆଜ୍ଞାନ ବାଧ୍ୟ ହେଉ। If it be so, we'll be fitly framed and we'll become the city of God. अगर हम लोग इस रीति से करेंगे तो एक दूसरे से जुड़े हुए अवस्था में परमेश्वर की निवास स्थान होकर के बदल जाएंगे। ଯଦି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କରିବା ତେବେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇ ବଦଳି ଯିବା। Because the city of God, it is fitly framed together. क्योंकि परमेश्वर का जो नगर है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନଗର ଅଟେ ତା ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୋଗ ଅଟେ, ସଂଯୋଗ ରହିଯାଇଛି। By the Spirit of God, Lord is uniting us. परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर में एक बनाता है। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଏକ କରନ୍ତି। By the word of God, Lord is uniting us. परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम सबको एक करता है। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କରନ୍ତି। By the love of God, Lord is uniting us. परमेश्वर के प्रेम के द्वारा भी वो हम सबको एक बनाता है। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କରନ୍ତି। By faith, Lord is uniting us. परमेश्वर विश्वास के माध्यम से हम सबको जोड़ता है। ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। At last, we have to build our life as a heavenly habitation. और इसके लिए चाहिए कि हम अपने जीवन को बनाएं। आखिर में हम लोग अपने जीवन को ईश्वर के निवास स्थान होने के लिए बदल डालें। ଏବଂ ଯେ प्रकार ଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ The ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ seventh, କରୁ। it is our part. We have to build our life as a habitation of God. सातवां व्यक्तित्व या आखिरी अनुभव हम लोग को चाहिए, हम अपने आप को भी ईश्वर के वास्तान होने के लिए बदल डालें। ଏବଂ ସପ୍ତମ ବିଷୟ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇ ବଦଳି ଯାଉ। If we don't build our life, nobody can help us. अगर हम खुद ही अपने जीवन को ना बनाएं कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଆମର ଜୀବନକୁ ନିର୍ମାଣ ନ କରିବା ତେବେ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। God has given the time and opportunity in our life. हमारे जीवन में परमेश्वर समय देता है और कई प्रकार का अवसर देता है। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସମୟ ଏବଂ ସୁଯୋଗକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। He is helping us so that we may build our life. वो हमें मदद करता है कि हम हमारे जीवन को बनाएं। ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରୁ। Our saints also helping us to build our life. संत
संत लोग भी मदद करते हैं हमारे जीवन को बनाने के लिए। साधु माने मध्य आम जीवन निर्माण करने को साहाय्य करते। Our fellow believers also, they are helping us to build our हमारे life. संगी विश्वासी भी हमें बनने के लिए मदद करते हैं। आम सहित थिबा सह विश्वासी माने मध्य हमको निर्माण हेबा पई Our साहाय्य God करते। also helping us to build our life. हमारा परमेश्वर भी हमारे जीवन को बनाने के लिए मदद करता है। हमारा परमेश्वर मध्य आम जीवन निर्माण करने को साहाय्य करते। It is up to you whether you build your life or not. अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को ईश्वर के वास्तान होने के लिए बनाएं या ना बनाएं। एबे अपन को ऊपर निर्भर करे। एबे अपन निज को ईश्वर का वासस्थान हेबा पई निर्माण करंतु बा न करंतु। In Jude 20th verse we read, we have to build our life upon a most holy faith. यहूदा की पत्री वचन 20 पढ़ने के समय में अति पवित्र विश्वास में हमारे जीवन को हमें गठन करना है। एवं जीवदा पुस्तक 20 पद रे हमें पढ़िबा समय पढ़ियो छो अति पवित्र विश्वास रे हम जीवन को हमें गठन करिबा Let us आवश्यक। build our life upon the most holy faith. हमारे जीवन को आओ अति पवित्र विश्वास में गठन करे। हमारे जीवन को आसंतो अति पवित्र विश्वास रे हमें निर्माण करिबा। Yes, dear child of God, if we surrender our life to the Lord, can do this great work. परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप समर्पण करोगे प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। से प्रभु का प्रिय लोक माने यदि आपण समर्पण करिवे तबे आपण को जीवन रे प्रभु से महान कार्य करिवे। If this works is completed, अगर ये काम पूरा हो जाए, यदि ए कार्य पूर्ण होई जीव we will become the city of God. हम परमेश्वर के नगर होकर के बदल जाएंगे। हमें प्रभु करा नगर होई बदल जीव। Our life will be transformed. We will become Zion and Jerusalem. हमारा जीवन बदल जाएगा और देखो हम सियोन यरूशलेम होकर के बदल सामान जाएंगे। कर जीवन से परिवर्तन होई जीव। देखो हमें सियोन एवं जेरूशलेम में रूपांतर That होई is a जीव। glorious habitation of God. क्योंकि सियोन यरूशलेम परमेश्वर का तेजोमय महिमा से भरा हुआ निवास स्थान है। सियोन एवं जेरूशलेम प्रभु करा महिमामय से निवास स्थान Even है। today, Lord is calling you for that great. आज परमेश्वर उसी महिमा में स्थान के लिए आपको बुला रहा है। सत्य निमंते आज मध्य प्रभु से महिमामय स्थान निमंते Even today, Lord is calling you to this word of God. परमेश्वर आज आपको इस वचनों के लिए आह्वान कर रहा है। परमेश्वर आज आपण को से वाक्य निमंते आह्वान देवोचंती। Even today, Lord is calling you to the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के लिए आज देखो परमेश्वर बुला रहा है। आज मध्य प्रभु का आत्मा निमंते प्रभु आह्वान देवोचंती। Dear child of God, Lord is ready to make you a habitation of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर तैयार है कि वो आपको निवास स्थान बनाए। प्रभु का प्रिय लोक माने प्रभु आपण को तांकर वासस्थान करिबा पाई You no प्रस्तुत need to worry अछंती। about anything. किसी भी अन्य बातों के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं। आपण और अन्य कोनसी विषय को चिंता करंतु नहीं। You no need to care about anything. आपको किसी भी बात की परवाह करने की जरूरत और नहीं आपण कोनसी विषय रो चिंता करिबा आवश्यक You नुहे। need not to fear about anything. और आपको किसी बात का भय करने की भी जरूरत नहीं। और कोनसी विषय को भय करिबा आवश्यक You are नुहे। the habitation of God. आप परमेश्वर के निवास स्थान हो। आपण प्रभु करो वासस्थान You are अदंती। chosen to become the habitation of आप God. परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए ही चुने गए हो। आपण प्रभु का वासस्थान हेबा पाई ही मनोनीत You are होयछंती। called and separated for this. आप उसके लिए बुलाए गए और अलग किए गए। आपण सत्य निमंते आह्वान पाई होयछंती एवं पृथक In कुत this होयछंती। evening, let us yield to the Lord. इस शाम के वक्त में आओ हम अपने आप को उसके लिए समर्पण करें। ए संध्या समय आसंतो हमें तांक निमंते निज को समर्पण Let करिबा। us surrender spirit, soul and body unto the hand of God. हमारे आत्मा प्राण शरीर को उस परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। एवं से आत्मा प्राण शरीर को तांकर वासस्थान हेबा निमंते से परमेश्वर को हस्ते समर्पण करिबा। Matthew 7th chapter, we read two type of man building the house. मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 7 में दो प्रकार के लोगों को दो प्रकार के रीति से मकान या घर को बनाते हुए देखने पाते हैं। तो सुसमाचार 7 पर बरे दुई प्रकार लोको से दुई प्रकार भाबरे से प्रभु का गृह निर्माण करिबार One man is a foolish man. एक मनुष्य मूर्ख था, से गोटे मनुष्य मूर्ख मनुष्य। One man is a wise man. अगला मनुष्य बुद्धिमान सा गोटे था। मनुष्य से ज्ञानी मनुष्य। After hearing this word, you build upon your life on the rock Christ, then you will become a wise man. अगर इन सारे वचनों को सुनने के बाद आप मसीह रूपी चट्टान के ऊपर अपने जीवन को गठन करो तो आप भी एक बुद्धिमान मनुष्य बन जाओगे। ए वाक्य सुनिबा परे यदि आपण ख्रीष्ट रूप से पस्तर ऊपर निज जीवन को गठन करिबे। Let us build our life as habitation of God. परमेश्वर की निवास स्थान होने के लिए अपने जीवन को गठन करें। असंतोन्य प्रभु का वासस्थान हेबा पानी जीवन को गठन करिबा। Kindly all of you stand up. कृपा करके for सब few खड़े हो minutes. जाएं। दया करी समस्त छिड़ा है तू। Let us surrender life to the Lord, so आइए। that Lord may
do this work in our life. आपके जीवन में यह काम परमेश्वर करने के लिए आप अपने आप को समर्पण करो। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। We cannot do this work by own. हमारे अपने बलबूते से, शक्ति सामर्थ से हम ये काम कर नहीं सकते, ଆମେ ନିଜର ବଳ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। Because we are weak, we are foolish people. क्योंकि हम दुर्बल हैं, हम मूर्ख लोग हैं। କାରଣ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟୁ ଏବଂ ଆମେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଅଟୁ। But we have a great God. Hallelujah. किंतु हमारे लिए देखो एक महान ईश्वर है, ସାମାନ୍ୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହାନ ଈଶ୍ୱର There is a ଅଛନ୍ତି। mighty God. वो शक्तिमान ईश्वर है। ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତିମାନ He ଈଶ୍ୱର wants to ଅଟନ୍ତି। transform our life as a city of God. वो हमारे जीवन को परमेश्वर के नगर के रूप में बदल देना चाहता है। ସାମାନ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଗର ରୂପରେ ସେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। You want to build our life as a habitation of God. वो आपके जीवन को, हमारे जीवन को परमेश्वर का निवास स्थान करके बदल देना चाहता है। ସାମାନ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। All of you surrender your life to the Lord. इसके लिए आइए सारे लोग अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण ଏବଂ करें। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ Yes, God ସମର୍ପଣ is looking କରନ୍ତୁ। unto you. परमेश्वर देखो, परमेश्वर आपको देख रहा है। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ He ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। knows your desire. वो आपके आग्रह को वो जानता ଏବଂ है। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଜାଣନ୍ତି। He wants to help you. Hallelujah. वो आपकी मदद करना ଏବଂ चाहता ସେ ଆପଣଙ୍କୁ है। ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ Dear ଚାହାନ୍ତି। child of God, He is looking unto you. परमेश्वर के प्रिय बच्चे, देखो ईश्वर आपको देख रहा ସେ है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ You are ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ precious in the sight ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। of the Lord. आप ईश्वर की दृष्टि में अनमोल ସେ हो। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ Lord ଅମୂଲ୍ୟ loved ଅଟନ୍ତି। you, Zion and Jerusalem. परमेश्वर आपको सियोन यरूशलेम करना चाहता ପ୍ରଭୁ है। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓନ ଜେରୁସାଲେମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. नित्य निवास स्थान तय करके फिर आऊंगा कहा तुम्हें लेने। नित्य निवास स्थान तैयार करके फिर आऊंगा कहा तुम्हें लेने। सियोन का काम पूरा करके देश भवन में जल्दी आ जाना। सियोन का काम पूरा करके देश भवन में जल्दी आ जाना। नए यरूशलेम में वास करना, कितनी खुशी आनंद कितना। नए यरूशलेम में वास करना, कितनी खुशी आनंद कितना। दिल को सदुखों से छुड़ाने यीशु अब साथ ले जाने। दिल को सदुखों से छुड़ाने यीशु अब साथ ले जाने। कितनी वासस्थान तैयार करके फिर आऊंगा कहा तूने लेने। नित्य निवास स्थान तैयार करके फिर आऊंगा कहा तुम्हें लेने। सियोन का काम पूरा करके देश भवन में जल्दी आ जाना। सियोन का काम पूरा करके देश भवन में जल्दी आ जाना। Hallelujah, hallelujah, may Lord आज इस शाम के वक्त में हमारा परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। आज ये संध्या समरे हमारा परमेश्वर आम सहित कथा होउछंती। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये मौका हमें दोबारा मिलेगा ना मिलेगा हमें नहीं मालूम। परमेश्वर को प्रिय लोक माने ए सुचो को हमको पुनर्बार मिलिबो बा न मिलिबो ता हमें जानू ना। इसके बीच में क्या होने वाला है, क्या बदलने वाला है, हमको नहीं मालूम। एवं ता मध्यरे कौन हेबो बा कौन परिवर्तन हेबो ता हमें जानू ना। किस घड़ी किस मुहूर्त यीशु आएगा और अपने निवास स्थान को ले जाएगा, ये भी हम नहीं जानते। एवं केउ मुहूर्तरे केउ समय यीशु आसीबे एवं तांको वासस्थान को नहीं छिबे ता मध्य हमें जानू ना। लेकिन परमेश्वर उसके आगमन से पहले, किंतु प्रभु तांको आगमन पूर्वरु अगर इस प्रकार के अवसर देते हुए परमेश्वर अगर हमसे बातें किया है, यदि ए प्रकार गोटे सुजोग दे प्रभु आम सहित कथा होई तो अछंती। आप एक धन्य लोग हो। आपण गोटे धन्य लोक आप अटंती। एक चुने हुए वंश हो। आपण मनोनीत वंश आप एक अटंती। परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हो। आपण प्रभुकर मनोनीत प्रजा इसके लिए अटंती। अपने दिल को कठोर ना करते ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟ କଠିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। इस शाम के वक्त में अपने
आप को समर्पण ଏ करें। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। अधिक समय हम लोग नहीं लेंगे, ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ଆମେ ନେବୁ ନାହିଁ। इसलिए सारे लोग थोड़ी देर आंखों को बंद करें, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ थोड़ी देर परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करें, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। परमेश्वर की ओर देख करके पुकारे, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଦେଖି ଡାକ ପକାନ୍ତୁ। प्रभु तू मुझे तेरे निवास स्थान होने के लिए बनाया है, सृष्टि किया है। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାସସ୍ଥାନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛ। अभी तक इस बात को ना जानते हुए ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟକୁ ନ ଜାଣି मैं अपने शरीर को, अपनी आत्मा को कितनी गंदी गंदी बातों में संसार में व्यर्थ कर रहा था। ଏବଂ ମୋର ଶରୀରକୁ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ଖରାପ ଖରାପ ବିଷୟରେ ଜଗତରେ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁଥିଲି। तेरी योजना ना समझते हुए अपनी मर्जी में मैं जा रहा था। ଏବଂ ତୁମର ଯୋଜନା ନ ବୁଝି ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଉଥିଲି। मैं सोच रहा था कि ये शरीर मेरा है और मेरा इसके ऊपर अधिकार है। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ଶରୀର ମୋର ଅଟେ ଏବଂ ମୋର ଏ ଶରୀର ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି। लेकिन आज तूने वचन से बातें की है। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲ। प्रभु ये मेरा नहीं है, ହଁ ପ୍ରଭୁ ତା ମୋର ନୁହେଁ। लेकिन तूने इसको अपना बना लिया है ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାହାକୁ ନିଜର କରିଅଛ। और तेरे लिए मुझको अलग किया है। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ମୋତେ ପୃଥକ କରିଅଛ। आइए सारी लोग आंखों को बंद करते हुए ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି अपने हाथ तक उठाते हुए, ନିଜ ହସ୍ତ ଉଠାଇ प्रभु मेरे शरीर आत्मा प्राण को मैं तेरे हाथ में सौंप रहा हूँ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। इसे ग्रहण कर प्रभु ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କର। और तेरे शक्ति से परिपूर्ण करते हुए, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ तेरे କରି अनुग्रह से परिपूर्ण करते ତୁମ हुए ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ आज କରି से मेरे जीवन में तेरी मर्जी पूरा होने दे, ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ तेरी मर्जी पूरी होने दे। ମୁଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ इसके लिए मैं समर्पण करता हूँ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को आप समर्पण नहीं करने से, ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ନ କରି आंख खोल के इधर उधर देखने से ଆଖି ଖୋଲି ଏଠାକୁ ସେଠାକୁ ଦେଖିଲେ परमेश्वर का ये काम आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂରଣ ହେବ एक ନାହିଁ। 5 मिनट के लिए 5 ମିନିଟ ପାଇଁ हालेलुया प्रभु के हाथ में समर्पण करें। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। हालेलुया प्रभु के हाथ में दे दे, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। पवित्र आत्मा नियंत्रण करने दे, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। परमेश्वर आपके शरीर के ऊपर अधिकार लेने दे, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଅଧିକାର परमेश्वर ଦିଅନ୍ତୁ। का वचन आपका राजा बनने दे, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜା କରୁ। परमेश्वर की आत्मा आपका अगुवाई करता होने दे। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅଧିକାର ହେନ୍ତୁ। हालेलुया प्रभु के हाथ में दे दो प्रिय ପ୍ରଭୁଙ୍କ लोगों, ହସ୍ତରେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। प्रभु के हाथ में दे दो प्रिय लोगों। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। प्रभु तू ले ले, तू मेरा राजा है मैं नहीं। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଅ, ତୁମେ ମୋର ରାଜା ମୁଁ ନୁହେଁ। मैं तेरी मर्जी करने को आता हूँ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ओ शताराबा काराबा हातुरानी अंतरे बिलिगते। नए यरूशलेम में पास करना, कितनी खुशी आनंद कितना। नए यरूशलेम में वास करना, कितनी खुशी आनंद कितना। दुल्हन को सब कुछ छुड़ाने, ईशा अब साथ ले जाने। दुल्हन को सब दुखों से छुड़ाने, ईशा अब साथ ले जाने। नए यरूशलेम में वास करना, कितनी खुशी आनंद कितना। नए यरूशलेम में वास करना, कितनी खुशी आनंद छुड़ाने, यीशु अब साथ ले जाने। दुल्हन को सब दुखों से छुड़ाने, यीशु अब साथ ले जाने। दुल्हन को सब दुखों से छुड़ाने, यीशु अब साथ ले जाने। दुल्हन को सब दुखों से छुड़ाने, यीशु अब साथ ले जाने। को सब दुखों से छुड़ाने, यीशु अब साथ ले जाने। हालेलुया शिगदर बलगदर बंकर बलगदर बिखर मनगदर बंकर बलगतुरानी अंतर मनिगदर बिखर बलगतुरा शिगदर बिखर मान बंकर बलगतुरानिया। कितने लोग अपने जीवन को सौंपना चाहते हैं। ଏବଂ କେତେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ प्रिय ଚାହାନ୍ତି। लोगों ये आखिरी घड़ी आ पहुंचा। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏହା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। अगर आप प्रभु के हाथों में अपने आप को दोगे,
जदि आपण प्रभु को अस्तर निजको देबे तो जैसे उस बच्चे ने उस रोटी को लेकर के प्रभु के हाथ में दिया, एवं जे प्रकार से पिलाटी से रोटी नहीं प्रभु को अस्तर देला, यीशु ने उसको अपने हाथ में लिया, एवं जिसो ताको निज अस्तर नेले, उसको धन्यवाद करके तोड़ा एवं ताको धन्यवाद करी भांगिले और लोगों के बीच में बांट दिया। एवं लोकमान का माध्यम बांटिले। ऐसी परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करने के लिए, एवं से प्रकार प्रभु आपण को व्यवहार ईश्वर का निवास स्थान बनाने के लिए, ईश्वर का वासस्थान अगर आप समर्पण करोगे, यदि आपण समर्पण करिबे वो आपको तोड़ेगा भी, आपको बनाएगा। एवं से आपण को मध्य भांगिबे, निर्माण मध्य करिबे। जो लोग चाहते हैं कि प्रभु तू मुझे तोड़, एवं जो माने चाहते प्रभु तुम्हें मध्य भांगो, तू मुझे तोड़, प्रभु तुम्हें मध्य भांगो, तू मुझे बना, प्रभु तुम्हें निर्माण करो, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हाँ प्रभु मु निजको तुम हस्तले समर्पण करूअछि। उन लोग केवल अपने हाथ को उठाए, अवश्य माने केवल निज हस्त उठांतु, आंखों को खोलना नहीं। प्रिय भाई, प्रिय भाई आपण चक्षु खोलंतु नाही, प्रिय बहन आंखों को खोलना नहीं। प्रिय भौणी चक्षु खोलंतु नाही। ये समर्पण करने का समय, या समर्पण करिबार समय। प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हाँ प्रभु मोर तुम निजको तुम हस्तले समर्पण करूअछि। पवित्र आत्मा प्रेमी पवित्र आत्मा आसो एबे मोर दे तुम्हारी करिनियो, मोते तुम्हारी करिनियो। पवित्र आत्मा प्रेमी पवित्र आत्मा आसो एबे मोर दे तुम्हारी करिनियो, मोते तुम्हारी करिनियो। जो लोग समर्पण करना चाहते हैं, एवं जो लोग माने समर्पण करिबा को उस चाहते, पवित्र आत्मा के लिए सौंप देना चाहते हैं, अवश्य पवित्र आत्मा का पाई समर्पण करिबा को चाहते, उन लोग आंखों को बंद करते हैं। अवश्य माने चक्षु बंद करी। प्रभु मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ करके आइए हमारे साथ इस कोरस को गाइए। एवं प्रभु मोर आत्मा को तुम हस्तले समर्पण करूअछि बोली कही आसन तो हम सहित घोषा को गान दो। इस कोरस को गाने के लिए, समर्पण करने के लिए कोई स्वर नहीं चाहिए। अवश्य स्वरों को से कोरस को गाइबा पाई बा समर्पण करिबा पाई कोनसे स्वरो आवश्यक नुहे। सुर आता हो नहीं आता हो, एवं स्वरो आसु बा नसु, आपको गाना आता हो नहीं आता हो, श्रावण को गीत आसु बा नसु समर्पण कर सकते हैं। समर्पण करि पारिबे। पवित्र आत्मा प्रेमी पवित्र आत्मा आसो एबे मोर दे तुम्हारी करिनियो, मोते तुम्हारी करिनियो। समझते पवित्र आत्मा प्रेमी पवित्र आत्मा, हाथ को उठाते हुए हालेलुया। सो ये बे मोर हृदय तुम्हारी करिनियो, प्रभु मोते तुम्हारी करिनियो राजा। सो ये मोर हृदय तुम्हारी करिनियो, प्रभु आसो ये बे तोर हृदय तुम्हारी करिनियो। समर्पण करते रहिए प्रिय लोगों, प्रिय लोग माने समर्पण करू थांतो। एबे मोर हृदय तुम्हारी करिनियो। पवित्र आत्मा तेरे जीवन को नियंत्रण करने दे। पवित्र आत्मा तुम जीवन को नियंत्रण करो। ओ जीसस शादाना बाकाना बाना तुदाना, पवित्र आत्मा तुझे कंट्रोल करने दे। पवित्र आत्मा अपन को नियंत्रण करो। ये संसार, ये पाप मुझे नियंत्रण ना करे। ए जगत ए पापो मुझे नियंत्रण ना ये करो। शैतान मुझे नियंत्रण ना करे। ए शैतान मुझे नियंत्रण ना करो। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा नियंत्रण करने दे। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा नियंत्रण करो। मेरे अंदर आ जा, मेरे अंदर आ जा भीतर पासो। प्रभु, मेरे अंदर आ जा, प्रभु भीतर पासो। मुझे नियंत्रण मुझे कर। नियंत्रण करो। हाथ को उठाते हुए समर्पण करो। हस्त उठाए समर्पण करो। प्रभु मेरे हृदय में आ जा, हृदय पासो। द्वारा बना ले।
तुम्हारा करनियो आसोएबे मोरुदे तुम्हारी करनियो आसोएबे मोरुदे तुम्हारी करनियो प्रभु आसोएबे मोरुदे तुम्हारी करनी हालेलुया मैं आपसे वायदा करता हूं से मैं आपण को प्रतिज्ञा करू छी मैं ईश्वर का सेवक एवं ईश्वर का सेवक हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा का मैं नाम है आपसे वायदा करता हूं साम्य आपण को प्रतिज्ञा करू कि अगर आप परमेश्वर के हाथों में समर्पण करोगे यदि आपण प्रभु को हस्ते निज को समर्पण तो करेंगे परमेश्वर तुझे अपने हाथों में प्रभु आपण को ताको हस्ते एक मुकुट के समान संभाल के रखेगा गोटे मुकुट तुल्य संभाली और रखे कोई दुष्ट शक्ति उसे छीन नहीं एवं सकेगा कौन से दुष्ट शक्ति ताको कोई पाप आत्मा उसे छीन नहीं सकेगा पाप ताको सर्व कर कोई शैतान शक्ति छीन नहीं सकेगा शैतान शक्ति ताको क्योंकि तू परमेश्वर के हाथ में आपण प्रभु को हस्ते परमेश्वर के हाथ में प्रभु को हस्ते एक बहुमूल्य मुकुट है गोटे बहुमूल्य मुकुट इसके लिए आंख खोल करके मत देख एवं सेथिपाई चक्षु खोले देखो समर्पण करते जा, समर्पण करी चलंतु समर्पण करते जा। समर्पण करी चलंतु आसोएबे मोरुदे तुम्हारी करनियो एबे आसोएबे मोरुदे शलालाबाकालाला करनियो शलालाबाकालाला जीसस शलालाबाकालाला